बिल्कुल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ। ये पदाधिकारी भी आपके हाथ से बाहर चले जा रहे हैं। एक सुशासन की सरकार है, बिल्कुल कोलैप्स्ड है। रुपेश हत्याकांड 12 जनवरी को वहाँ दिहाड़े एक वकील जो कानून का ज्ञाता है उसकी हत्या होती है। कोई सुशासन की बात सिर्फ हो रही है, काम धरातल पे नहीं हो रहा है। 12 जनवरी की रात इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद विपक्ष हमलावर हो जाते हैं और आज यानी बुधवार को दानापुर कोर्ट जाने के दौरान एक वकील की अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का दावा करने वाली सरकार और ख़ासकर सुशासन की बात करने वाली सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है। हमारे साथ कांग्रेस दल के नेता अजीत शर्मा जी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आज पहले तो 12 जनवरी की रात रुपेश सिंह की हत्याकांड और आज जो है एक वकील की बेरहमी से गोली मारकर हत्या। नहीं, हत्याएं और भी हो रही हैं, सिर्फ रुपेश जी और ये वकील का नहीं। बिल्कुल ये जो बात होती है कि सुशासन की सरकार है, बिल्कुल कोलैप्स्ड है। कोई पदाधिकारी काम जमीन पर नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी आग्रह किया है और सिर्फ विपक्ष में धावा बोलते हैं कि विपक्ष ऐसी बात कर रही है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब आवाज़ उठाई तो आज मैं देख रहा था टीवी डिबेट में, तो कह रहे हैं ये शिवानंद तिवारी जी कि अरे उनको तो बोर्ड, ये आरसीपी सिन्हा जी कि वो बोर्ड पास नहीं है, वो क्या लिख रहे हैं, क्या उठा रहे हैं। 15 साल अपने पिताजी का, माताजी का शासनकाल देखिए। भैया, आप 16 वर्ष से आप जदयू और एनडीए की सरकार है, आप उसकी बात करिए ना। हत्याएं हो रही है। रुपेश हत्याकांड 12 जनवरी को हुआ, आज तक कोई नहीं पता चला कि किसने हत्यारे ने मारा, पकड़े नहीं, सीसीटीवी अब काम नहीं कर रहा। आज दिन दिहाड़े एक वकील जो कानून का ज्ञाता है उसकी हत्या होती है, फिर भी सरकार चुप बैठी है। मैं तो कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आप डीजीपी इंक्लूडिंग जितने एसपी हैं सारे को टाइट करिए। कोई सुशासन की बात सिर्फ हो रही है, काम धरातल पे नहीं हो रहा है। अगर इस तरह हत्याएं हुई तो आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। बीते दिनों जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पत्रकारों से वार्तालाप कर रहे थे तो पत्रकारों का सवाल था और वो सवाल के बाद वो बौखला गए और उन्होंने उल्टा पत्रकारों से सवाल करने लगे। तो कहीं ना कहीं ये अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, आप 16 वर्ष से मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस तरह चिड़चिड़ाते हुए और इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। अरे बात तो आपसे पूछेगा, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो लोग तो कहेंगे। मेरा भी मानना है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काम करने का तरीका था, ये बीजेपी के दबाव में, चूंकि सीट उन्होंने कम जीता है, भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीती है, लगता है बीजेपी के दबाव में ये परेशान है, बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में प्रशासन के जो पदाधिकारी वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए, अगर बीजेपी से बहुत दबाव है, आइए महागठबंधन में आइए, हम लोग मिलजुल के पूरा हत्या जो हो रही है, रेप जो हो रहे हैं उसको बंद करें और अगर होते आए हत्यारे को 7 दिन के अंदर पकड़ने का काम करेंगे। जो पदाधिकारी नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा एक बात का हवाला देते हैं, जंगल राज का। नहीं, पता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ऐसा बोलते नहीं थे, अभी तो सभी लोग बोलने लगे कि पिछले 15 साल में लालू जी, उनकी पत्नी रही, उस समय जंगल राज था। अरे आप अपनी 16 साल जो आपने राज किया उसकी बात कीजिए ना। पीछे अगर मुड़ के आप देखिएगा तो ठोकर लगेगा। कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देख के चल सकता है। आप 16 वर्ष है, बहुत बड़ा अवधि होता है, इसकी बात कीजिए ना। पीछे क्या हुआ उसको लेके आप ये साबित करना चाहते हैं कि काम अभी अच्छा हो रहा है। बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड समय पर नहीं मिल रहा है और आपको हत्याएं नहीं रुक रही है। प्रशासन शराबबंदी के नाम पे सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के, लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं देख रहे हैं, शराब के पीछे पड़े हैं और शराब धड़ल्ले बिक रहा है हर कस्बे कस्बे में। तो इसलिए मैं आपको बताऊं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जो फीडबैक दिया जा रहा है वो गलत दिया जा रहा है। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो है ग्राफ देख लीजिए, और फिर उनके जो डीजीपी हैं, जो वर्तमान के डीजीपी हैं, उन्होंने ग्राफ दिखाया तो 2019 सबसे ज़्यादा रहा अपराध के मामले में। कहीं ना कहीं वो उल्टे फंस रहे हैं। भाई देखिए, आप तो अप्रवासी से जब बात कर रहे थे अमेरिका, माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 90% काम हो चुका है विकास का, एक एक घर में नल जल लग चुका है 90%। मैंने उदाहरण तौर पर बोला है कि भागलपुर देख लीजिए, सारे जगह, यहाँ तो 10% भी नल जल नहीं लगा है। तो आपको जो फीडबैक दिया जा रहा है वो गलत दे रहा है। और अपराध की बात जो आप कह रहे हैं, पहले देखिए, हमें पहले देखने की ज़रूरत नहीं। हम अगर मुख्यमंत्री हैं अभी हम देखेंगे और आपका 19 में सबसे अधिक हत्याएं हुई है और क्राइम हुआ है, उसको आप जानिए।
बोलने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। आप काम करते थे, लेकिन निश्चित तौर पर आप बीजेपी से दबाव में इतना घबराए हुए, इतना बौखला गए हैं कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपसे आग्रह है, आप शांति रख के बिहार की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम कीजिए। आखिरी सवाल आपसे होगा कि सूबे में जो है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं, लॉ ऑर्डर है कहाँ पे है? हमारी बहनें बेटी और सुरक्षित है, निकलने में डरती है। जो इस हत्याएं हो रही हैं और अपराधी नहीं पकड़े जा रहे, सब डरे सहमे हुए हैं। बिल्कुल नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आपकी तरफ जनता 16 वर्ष से देख रही थी। एक अच्छे, आपको सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जब से आप भारतीय जनता पार्टी से नज़दीक गए हैं, तब से उनके दबाव में निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि पदाधिकारी भी आपके हाथ से बाहर चले जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो नवादा में जिस तरह से इससे पहले वकील की हत्या हुई थी, उसके बाद 12 जनवरी की रात रुपेश सिंह इंडिगो एयरलाइंस के जो मैनेजर है उनकी हत्या, और आज यानी बुधवार की सुबह जो है दानापुर कोर्ट जाने के दौरान एक वकील की गोली मारकर हत्या की जाती है। तो इन सभी परिदृश्य को देखने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के मुखिया, उनके ऊपर तो सवाल उठता ही है।